अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर और अपने व्यूज़ की तादाद को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें वीडियो में मैं आपके साथ 4-5 टिप आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पर अगर अमल करेंगे तो आपके चैनल पे और आपकी वीडियोज़ पे सब्सक्राइबर और आपके जो व्यूज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। सबसे पहले तो एक बात आपने जहन में रखें कि आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप ज़रूर उसकी वीडियो बनाकर आप शेयर करें, अपने चैनल पे अपलोड करें। उसके बाद आप ट्रेंडिंग टॉपिक जो होते हैं उन पे भी वीडियो बना सकते हैं, उनसे भी आपको अच्छा खासा व्यूज़ और सब्सक्राइबर आने में मदद मिलेगी। तीसरा आपने क्या करना है, आप एक बात ये भी जहन में रखें कि अगर तो आप अपने वीडियोस के ज़रिए अपने जो आपके नाजरीन होंगे, आपके जो देखने वाले हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, अगर उनको आप 10 सेकंड के लिए एंगेज कर सकते हैं तो आप समझें कि आप एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो के पहले 10 सेकंड में एंगेज कर लें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका जो इंट्रो है वो 10-15 सेकंड का होता है और उसके साथ 10-15 सेकंड मज़ीद अगर आप साथ कर लें तो ये आधा मिनट बन जाता है। और अगर आप 30 सेकंड किसी भी एक व्यूज़ को, एक बंदे को अपनी वीडियो पे एंगेज कर सकते हैं तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। चौथी टिप ये है कि आपने ये नहीं सोचना जैसे कि आप थंबनेल देखते हैं लोगों के कि एक हफ्ते में चैनल या 15 दिनों में चैनल मोनेटाइज हो गया और आप अर्निंग शुरू होगी, एक महीने में हो गया। ये बात अपने जहन से निकाल दें। आपको कम अज़ कम चैनल पे 3 से 4 महीने काम करना है। ये नीयत और ये सोच अगर आप में है तो फिर आप यूट्यूब पे काम करें। और 3 से 4 महीने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा लकी इंसान हो जिसकी पहले 5-10-20 वीडियो वायरल हो जाए, उसका चैनल 15-20 दिन में या महीने में मोनेटाइज हो जाए। लेकिन अक्सर जो भी 95% जो केसेस होते हैं, जो चैनल होते हैं, उनको टाइम लगता है। अगर तो आप ऐसे थंबनेल देखकर काम शुरू कर रहे हैं कि आपने देखा हो कि किसी वीडियो में किसी ने बताया हो और वो वीडियो में जब बताते हैं तो प्रूफ भी साथ देते हैं, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का अगर चैनल 15-20 दिन में या महीने में मोनेटाइज हो चुका होगा तो वो उसका व्यूज़ तो उसके स्क्रीनशॉट साथ लगा देंगे। और लेकिन आपका जहन ख़राब हो जाएगा। आप महीना काम करेंगे, आप सोचेंगे कि उसका तो 15 दिन में हो गया, मेरा अभी महीने में नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है। आप फिर गलतियाँ शुरू कर देंगे। तो आपने किसी से वो नहीं करना, मतलब किसी के साथ आपने मुआवजा नहीं करना। आप ये अपना प्लान बनाएं कि आपने एक महीना काम करना है। एक महीने के बाद आपने देखना है कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने आपके व्यूज़ हैं, और फिर आपने उसमें बेहतरी लानी है कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहले हफ्ते का टारगेट रखना है आपने 20 सब्सक्राइबर, कि एक हफ्ते में आपने 20 सब्सक्राइबर इकट्ठे करने हैं। दूसरे हफ्ते अपना टारगेट बढ़ा दें और उसको 30 कर लें। आप यकीन जानिए कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो उसके बाद आपके काम की छुट्टी, फिर वही सारा काम करते हैं। आपके सब्सक्राइबर ही आपकी वीडियोस को ऊपर लेके जाते हैं, वही आपके चैनल को ग्रो करते हैं। आपकी टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सब्सक्राइबर तक होती है। लेकिन इसके पीछे एक बात और अब मज़ीद मैं इसमें इजाफा कर दूँ, 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपको जितना भी टाइम लगे आप लगाएं, लेकिन वीडियो कंटिन्यू आप अपलोड करते रहें, वीडियो में नागा ना करें। जितना आप कंटिन्यू और एक टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे उतना ही आपके चैनल पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप रीटाइप वीडियो कर सकते हैं। चौथी बात, सॉरी, रीटाइप वीडियो क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी वीडियो आप देखते हैं जिस पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं, चाहे उसके चैनल के मिलियंस सब्सक्राइबर हों, लेकिन उसकी वीडियो जानदार है और वो आपके टॉपिक के मुताबिक भी नहीं है, आप फूड का काम कर रहे हैं लेकिन वीडियो की हेल्थ की आ गई है और उसके अच्छे व्यूज़ हैं, आपकी नज़र से गुजरी है, या आपने तलाश कर लिया कि इस जो वीडियो आप देख रहे हैं, हम जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो लोगों की वीडियोस देखते हैं, चैनल्स देखते हैं। कुछ तो इस वजह से देखते हैं कि उनको कोई भी इशू होता है या वो कोई चीज़ चेक कर रहे होते हैं, और कुछ वैसे भी देखते हैं ताकि वो अपने चैनल पे उस टाइप की कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें, या वो वीडियो बनाने का स्टाइल देख सकें, उसके टाइटल और थंबनेल और डिस्क्रिप्शन उन्होंने कैसे दी होती है। तो जो यूट्यूबर होता है वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो आपने भी ऐसा करना है कि आपने कोई भी वीडियो देखनी है जिस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक है या उस बंदे की अपनी कोई भी वीडियो वायरल हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को रीटाइप कर सकते हैं, आप उसको अपने अंदाज में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आपने फ़र्ज़ करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा मरी या शुमाली इलाका जात में गया है, वहाँ उसने वीडियो शूट की है, वो मुख्तलिफ इलाके दिखा रहा है, तो आप इसको रीटाइप करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा।
आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप इंटरनेट से उस इलाके का मैप निकालें, उस इलाके की हिस्ट्री निकालें, उस इलाके के मशहूर होटल, मशहूर सैलगाहें, उसके आने जाने का रास्ता, वहाँ के ट्रैफिक, वहाँ के लोग, उनके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप शुमाली इलाकाजात में जाएंगे, वहाँ पे साल के इन दिनों में बर्फबारी होती है, इन दिनों में रास्ते बंद हो जाते हैं, या वहाँ पे आपको होटल कैसे मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रीटाइप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री की वीडियोस होती हैं और बहुत सारे चैनलों पे या इस टॉपिक की जो डॉक्यूमेंट्री सी वीडियो होती हैं, वो सारा डेटा आप लिख कर अपने पास रफ कागज़ पे लिख लें, उसको आप अच्छे से बना लें, उसके बाद आप उसको अपने अंदाज में लोगों के साथ शेयर कर दें। सबसे अहम बात मैं आपको साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज का काम हम कल कर लेंगे, आपने वीडियो आज देखी और उसको रीटैप आप